हेलो डिज़ाइनर्स, कर्मा वाला क्रिएटिव्स में खुशामदीद, वेलकम एंड स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ईशान और आज है हमारी बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग लर्निंग की क्लास 3। तो टाइम ज़ाय किए बिना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रॉ X7। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोरल ड्रॉ X7 भी और X8 और इसके अलावा जितने भी वर्जन आए हैं ऑलमोस्ट सेम है। X7 के पहले से वर्जन जो है उनमें कुछ चीज़ चेंजित हैं, लेकिन जो बेसिक टूल है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो हमने कॉल ड्रॉ ओपन हो गया। सबसे पहले फाइल में जाके वही न्यू, यहाँ पर हम करेंगे बेसिक क्लास 3 और यहाँ से करेंगे ओके। लास्ट क्लास में आपको मैंने सिखाया था कि किस तरीके से हम ग्रेडियंट कलर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताना भी बाकी है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से हम ये बॉक्स बॉक्स में या ऑब्जेक्ट में या टेक्स्ट के अंदर जो है वो हम ग्रेडियंट कलर यूज़ कर सकते हैं। कि हमने इसको कलर दिया ब्लू, यहाँ से हमने F11 दबाया। ये इसकी शॉर्ट की है F11। इसके अलावा आप यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पर इसके ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो आपने कलर सेलेक्ट करना ये यहाँ से भी हो जाएगा, और अगर आपने फाउंटेन कलर यानी कि ग्रेडियंट कलर देनी है तो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से हमारा डार्कर साइड आ गया, यहाँ से लाइटर आ गया। लेकिन सबसे आसान और सबसे जो प्रोफेशनल टूल है बिना किसी टाइम ज़ाय किए, वो ये है कि आपने सिंपल कोई भी टेक्स्ट लिखा या कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, उस पर आपने क्लिक करना है और F11 में दबाना है तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ से आपने पहला कलर सेलेक्ट किया, कोई सा भी ले लिया। सेकंड कलर सेलेक्ट किया, ब्लू ले लिया, ठीक है। इसमें कलर ऐड करने हैं और कलर ऐड करने हैं, कलर डिलीट करने हैं तो सेलेक्ट करके सिंपल आपने इसको डबल क्लिक कर दिया तो ये कलर डिलीट हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर आपको मैं एक शॉर्ट की जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर यूज़ करते हैं प्रोफेशनल, वो आपको मैं सिखाना चाहूँगा कि अगर आप इसकी डायमेंशंस जो अंदर कलर की हैं वो, या उसकी जो अपना ऑप्शंस हैं वो चेंज करना चाहें तो यहाँ से आपको विंडो खोलनी पड़ेगी, ओके करना पड़ेगा। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। आपने ग्रेडियंट कलर दे दिया, कलर देने के बाद आपने ये जी जी दबाया, शॉर्ट की जी दबाने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके से दे देगा। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, ऐसे कर दिया, यहाँ से सिलेक्ट किया, ऐसे कर दिया। आप इसका मूड चेंज करना चाहें तो यहाँ से इसको फाउंटेन कलर ऐसे दे दिया, यहाँ से मूड चेंज करना चाहे तो यूँ कर दिया। थोड़ा सा कम करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। जैसे कि आपको मैंने ये दिखा, थोड़ा सा कम करेंगे तो जितना एरिया पे आपको चाहिए ये कलर उतने एरिया पे आ जाएगा। पूरे पे देना चाहेंगे तो यहाँ से पकड़ के ऐसे कर देंगे। तो ये बहुत यूज़फुल शॉर्ट की है जो कि प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर यूज़ करता है। तो ये तो क्लास 2 की कुछ बेसिक चीज़ें बाकी थी, वो मैंने आपको बता दी। तो आज आपको मैं बताऊंगा सबसे अच्छा टूल जो कोरल ड्रॉ में यूज़ होता है। ये सेम चीज़ इलस्ट्रेटर के अंदर भी यूज़ होती है, वो है शेप टूल। शेप टूल क्या है? जैसे कि आपने एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया, इसको हम दे देंगे अभी वाइट कलर। यहाँ से हम लेंगे शेप टूल जिसकी शॉर्ट की है F10। दोस्तों, शॉर्ट की आपको सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शॉर्ट की के बगैर ग्राफिक डिज़ाइनर आप प्रोफेशनल आप नहीं बन सकते। क्योंकि हर चीज़ के लिए अगर आप टूल्स में जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता। तो आपने यहाँ से शेप टूल ले लिया, लेने के बाद आपने ये देखा, जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे और शेप टूल करेंगे तो ये बॉक्स के चारों तरफ जो है वो डॉट्स आ गए। इनका मकसद ये है कि अगर आप किसी एक भी डॉट को पकड़ेंगे और उसको पकड़ने के बाद थोड़ा सा अगर माउस आप स्क्रॉल डाउन या अप करेंगे तो ये हो जाएगा, अप करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसके जो कॉर्नर है वो राउंड होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक आप ले आए जी, पूरा राउंड हो गया। दोबारा सीखते हैं इसको। ये हमने एक बॉक्स बनाया, शेप टूल लिया, यहाँ से हमने कोई सा भी कॉर्नर पकड़ा और इसको हमने अपने हिसाब से जो इसका राउंड है वो दे दिया कितना चाहिए हम।
अच्छा, अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहेंगे, जैसे कि आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे राउंड हो, दूसरी साइड पे ना हो, तो उसका तरीका ये है कि ये आप एक पैनल देख रहे होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आता है। अगर आप बॉक्स सिलेक्ट करेंगे तो ये पैनल आ जाएगा, डी सिलेक्ट करेंगे तो पैनल गायब हो जाएगा। तो आपने बॉक्स पकड़ा, इसको मैं अंडो करता हूँ, कंट्रोल Z। यहाँ से हमने लिया शेप टूल, इसको अगर थोड़ा सा हमने यहाँ से राउंड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये टॉप राइट और बॉटम का जो ये राइट वाला हिस्सा है, लेफ़्ट वाला हिस्सा है, ये स्ट्रेट हो जाए। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये चारों कॉर्नर की जो साइजिंग है वो आ रही है 0.667 समथिंग। तो हमने यहाँ से इसको कर दिया 0, उसके बाद यहाँ पर आए, यहाँ से कर दिया हमने इसको 0। 0 करने के बाद बाहर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला कॉर्नर जो है वो दोनों बिल्कुल सेम हो गए और जो साइडों वाले कॉर्नर जो हैं वो राउंड हो गए। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला कॉर्नर भी ख़त्म हो जाए तो उसको भी 0 कर देंगे, तो अब सिर्फ एक साइड वाला आया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला कॉर्नर जो है वो ज़्यादा गोल हो और ये वाला कम हो, तो उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपने बॉक्स बनाया एक, यहाँ से आपने इसको 20 किया, ये इस तरीके से हो गया। इसके बाद इसको आपने यहाँ से पकड़ना है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से आपने इसको, ठीक है, यहाँ से इसको आपने 10 किया। ये मैं एक अंदाजे से बता रहा हूँ आपको, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको। जितने, एक चीज़ आप इसमें गौर करिएगा, जो शेप बनाए हैं इसके अंदर जितने भी कॉर्नर्स आ रहे हैं उनमें डॉट्स का इजाफा होता जाएगा। यानी कि अगर आप एक नॉर्मल शेप ड्रॉ करेंगे तो उसके 4 कॉर्नर हैं, तो ये देखें 1 2 3 4 आ जाएंगे, और आपने इसको जब इसको शेप दिया है तो वो देखें इस तरीके से इसके अंदर जो है वो डॉट्स का इजाफा हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब इसके अंदर शेप टूल का यूज़ कैसे होगा, क्योंकि जब भी हम इसको यहाँ से यूँ पकड़ते हैं तो राउंड हो जाता है, लेकिन शेप टूल का असल काम ये है नहीं। आप इसको करने के बाद बॉक्स को राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा कन्वर्ट टू कर्व, जो कि थर्ड ऑप्शन पे है और इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल Q। जब आप कंट्रोल Q करेंगे और फिर आप इसको यहाँ से शेप टूल लेंगे तो अभी आप देखेंगे कि अब ये कॉर्नर राउंड नहीं हो रहा, ना ही वो जैसे जिस तरीके से ये ऊपर शो कर रहा था इसकी परसेंटेज, ना ही वो शो हो रहा है, ना ही कॉर्नर राउंड हो रहा। ऐसा यूँ कि हमने इसको जो एक बॉक्स बना था उसको हमने एक पाथ में कन्वर्ट कर दिया है। अब देख लें एग्जैक्टली सेम बॉक्स अगर मैं लेता हूँ इसको यहाँ से, ये हमारा नॉर्मल बॉक्स है जो कि हमने ड्रॉ किया है, और ये कि हमारा कन्वर्टेड बॉक्स है जिसको हमने कन्वर्ट किया है कन्वर्ट टू कर्व, यानी कंट्रोल Q शॉर्ट की है इसकी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर हम शेप टूल लेते हैं और किसी भी डॉट को पकड़ के इस तरीके से राउंड कर सकते हैं इसको, लेकिन जब हम इसको यहाँ से करते हैं तो ये ना ही ये ऊपर से नंबर शो कर रहा है और ना ही ये राउंड घूमेगा। अब ये शेप बन जाएगा। शेप का यूज़ कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपने इसको ये लिया, यहाँ से इसको आपने ऐसे कर दिया, इसको आपने कलर दे दिया। कलर देने के बाद यहाँ से आपने कंट्रोल C फिर कंट्रोल V कर दिया, और आपने इसको अगर राउंड घुमाना है किसी भी चीज़ को तो आप एक सिंपल एक क्लिक करेंगे और ये देखेंगे ये राउंड आ रहा है इसके अंदर। किसी भी राउंड से पकड़ के इसको, राउंड एरो को पकड़ के इसको यहाँ से आपने घुमा दिया। यहाँ से आपने इसको कलर दे दिया। इस शेप टूल की मदद से आप कोई भी शेप बना सकते हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी लोगो। ये सबसे ज़्यादा जो ये शेप यूज़ होता है ये ड्राइंग बनाने में यूज़ होता है और लोगो बनाने में यूज़ होता है। सेम यही मेथड अगर हम यहाँ से राउंड लेते हैं, सेम यही मेथड है यहाँ पर। अब इसको हमने कन्वर्ट नहीं किया हुआ तो ये देखें
ऊपर नंबर भी दे सकते हैं हम। ये पाई के शेप में बन सकता है यहाँ से। जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद अब ये देखें ये राउंड ही घूम रहा। अब ये एक शेप आ गया। इसको हमने यहाँ से इसका ये डॉट पकड़ा, इसको थोड़ा सा नीचे किया। अब देखें इसको भी हम यहाँ से येलो कलर देते हैं। सेम मेथड कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ से इसको घुमा दिया हमने, रेड कलर दे देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह जो इसकी पार्ट 4 है उसके अंदर मैं आपको शेप टूल की मदद से लोगो बनाना भी सिखाऊंगा, और इसके अलावा जो और इसके टूल्स हैं वो भी आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।